जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको भगवान राम और सीता जी के विवाह की कथा सुनाई। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु ब्याह साज संवार के, मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला कुंवरी लई हकार के। भगवान राम और सीता जी का विवाह हो गया। तब जनक जी ने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा ली और 3 राजकुमारियों मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी को बुला लिया। किन किन को? मांडवी जी को, श्रुतकीर्ति जी को और उर्मिला जी को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी गुण, शील, सुख और शोभा की रूप थी। राजा जनक ने उनका विवाह भगवान राम के छोटे भाई भरत जी से कराया। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिके, सो तनय दीन ब्याहि लख नहीं सकल विधि सन्मान के। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी सारी सुंदरियों की शिरोमणि थी। उनका विवाह लक्ष्मण जी के साथ हुआ। श्रुतकीर्ति जी का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ हुआ। अनुरूप बर दुल्हिन परस्पर लख सकुच ही हर्षहि, सब मुदित सुंदरता सराहहि, सुमन सुरगन बरसहि। सभी दूल्हे और दुल्हन अपनी अनुरूप जोड़ी देखकर हृदय में हर्षित हो रहे हैं। मन में संकोच है लेकिन प्रसन्नता भी प्रकट हो रही है। सभी उनकी सुंदरता की सराहना कर रहे हैं। देवगण फूल बरसा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान है। सब पुत्रों को बहुओं के साथ देखकर राजा दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया करते हुए चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। जैसी रघुवीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। जिस विधि से भगवान श्री राम और सीता जी का विवाह हुआ, उसी तरह से सभी राजकुमारों का विवाह हुआ। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। जनक जी ने दहेज में ऐसी कौन सी अनमोल वस्तु थी जो नहीं दी। अवधराज दशरथ जी ने सुखपूर्वक सब कुछ ग्रहण भी किया। जिस याचक को जो अच्छा लगा, दहेज का वो सामान उसे दे दिया गया। जो बाकी सामान बचा वो जनवासे में आ गया। राजा जनक ने मुनियों और देवताओं की प्रार्थना करते हुए कहा कि देवता और साधु तो भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं, नहीं तो समुद्र को क्या कोई एक अंजलि जल देकर प्रसन्न कर सकता है। कर जोरी जनक बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन सन स्नेह सील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे, हम बड़े अब सब विधि भये, एहि राज साज समेत सेवक, जानिबे बिनु गथ लये। जनक जी और उनके भाई राजा दशरथ जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए और बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध होने से हम सब प्रकार से बड़े हो गए। हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। जनक जी ने कहा, हे प्रभु, इन लड़कियों को दया के साथ पालिएगा। मैंने बहुत ढिठाई की जो आपको यहाँ बुलाया। आप मेरा अपराध क्षमा कीजिएगा। इसके बाद दशरथ जी ने जनक जी का बहुत सम्मान किया। दोनों का परस्पर विनय भाव देखकर सभी धन्य हो गए। तब सखी मंगल गान करत, मुनीस आय सुपाई के, दूल्ह दुल्हन सहित सुंदर चली कोहबर ल्याही के। मुनियों की आज्ञा लेकर सखियां दूल्हों और दुल्हनों को कोहबर में ले गईं। पुनि पुनि राम ही चितवसिय, सकुचति मनु सकुचेन, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासी उनकी आंखें मनोहारी मछली की छवि को भी पीछे छोड़ रही हैं। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।